नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन देखो, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ से उड़ सकता है ना। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। अब ए ऑप्शन यहां पे है पेंगुइन, तो पेंगुइन नहीं होगा भाई। गोरेया, गोरेया भी नहीं होगा। हमिंग बर्ड बिल्कुल सही होगा और यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है, एकमात्र पक्षी है जो जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का बॉल और सॉकेट जोड़ होता है। सॉकेट जोड़ होता है जो जो इसे अपने पंखों को जो अपने पंखों को सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। सक्षम बनाता है। ठीक है, यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो यहां भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही होगा भाई? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने यहां पे सोल्व किया है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? किसके लिए पूछा है? बाज के लिए पूछा है कि बाज की चाल लगभग कितनी होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। पेरेग्रीन फॉल्कन, ठीक है, यानी बाज।
ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ता है तथा तथा जब काफी ऊंचाई से नीचे अपने शिकार की तरफ गोता लगता है, गोता लगाता है, तब उसकी चाल, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, चाल पूछा है, ठीक है, तो चाल सर्वाधिक 320 किलोमीटर प्रति हवर यानी घंटे होती है, ठीक है, कितने होती है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा, 320, तो 320 देखो ये ए ऑप्शन में नहीं है, बी सॉरी सी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, तो बाज की चाल लगभग कितनी होती है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है एविज में शामिल है, किसके लिए पूछा है, एविज के लिए पूछा है, तो एविज जो है पक्षी, पक्षी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ए ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे किसके लिए पूछा है, एविज, एविज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है, इनके त्वचा पर, इनके त्वचा पर कोमल पंखों का आवरण होता है, तीसरा पॉइंट देखो, उड़ने के लिए, उड़ने के लिए अर्कपादों का पंखों में पंखों में रूपांतरण पक्षियों के दो लक्षण है, दो लक्षण है, ठीक है, ये समतापीय अर्थात गर्म रुधिर, गर्म रुधिर वाले
होते हैं। ठीक है, तो एवीज में शामिल होते हैं पक्षी, तो यानी हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षी वर्ग में होती है, पक्षी वर्ग में होती है। अब ए ऑप्शन यहां पे देखो, बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। तो बताओ ए ऑप्शन हमारा होगा या नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखो, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, तो ये सही होगा भैया ना। चलो सी को भी देख लेते हैं, पंखों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, नहीं होगा ये भी। बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा भी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यानी सही आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो यहां पे थोड़ा सा मैं नोट करवा देता हूं, देखो पक्षी समतापी प्राणी है। ठीक है, इनके शरीर पर पंख व ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। इनका देह चार कक्षीय तथा एक जोड़ी क्या होते हैं भाई, पैर होते हैं, एक जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। अब यहां पे है ए ऑप्शन गोरेया, सी ऑप्शन है अबाबिल, बुलबुल बुलबुल, हमिंग बर्ड। तो यहां पे सही आंसर बताओ कौन सा होगा, यहां पे सही आंसर होगा हमारा हमिंग बर्ड। ठीक है, तो सबसे छोटा अंडा किसका होता है भाई, हमिंग बर्ड का। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, हमिंग बर्ड, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे, साइनस, साइनस सही होगा। उपस्थि नहीं भाई, हड्डी नहीं, यहां पे है टेडन, ये भी नहीं होगा। साइनस बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तलवार जैसी चोंचे वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है। तलवार जैसी चोंचे वाला या चोंचे वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है।
तो चलो देखते हैं कि ए ऑप्शन देखो यहाँ पे, यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, तो नहीं होगा भैया भी, है ना। इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ठीक है, ये बात सही है भाई इसकी ना। यह केवल अंटार्कटिका में रहती है, यह उड़ नहीं सकती। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड स्वर्ड ब्लेड हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड प्रजाति की एक पक्षी है, यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला में पाई जाती है, पाई जाती है। उसके बाद इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी चोंच इसके, एक सेकंड, इसके शरीर से लंबी होती है। ठीक है भाई, सारा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो ए ऑप्शन है कीवी, सही होगा। स्टार मछली नहीं, स्पॉन्जस नहीं, थ्रेड वर्म ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? कीवी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कीवी, कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पाए जाने वाला एक क्या है भाई? पक्षी। एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। चलो दूसरा पॉइंट देखो, यह है यहां का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर जमीन के अंदर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो कीवी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों में होता है, पक्षियों में होता है। अब देखो ए ऑप्शन है दो कक्षीय हृदय, चार कक्षीय हृदय, एक कक्षीय हृदय, तीन कक्षीय हृदय। ठीक है, तो पक्षियों में होता है तो चार कक्षीय हृदय होता है, यानी कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उड़ने वाले पक्षियों को कार डेटा संघ के एविज में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं करवा देता हूं नोट आपको। उड़ने वाले पक्षियों को और डेटा संघ के एविज वर्ग में रखा गया है।
इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी समतापी होते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, इनकी लगभग 9,000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी पर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में इनका संपूर्ण शरीर नौकादार और पंखों से ढका होता है, ठीक है। शरीर सिर गर्दन धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है, विभक्त रहता है। उसके बाद और पक्षियों में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी, पक्षी सही हो जाएगा भाई। उभयचर नहीं, सरीसृप नहीं, मत्स्य भी नहीं। कौन सा होगा यहां पे, पक्षी यानी ए ऑप्शन। तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। इन्हें
समतापी भी कहा जाता है। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो ये अभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे जस्ट सोल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो उभयचर नहीं होगा, सरीसृप नहीं होगा, पक्षी बिल्कुल सही होगा, मीन भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। देखो क्वेश्चन को देखो वापस। नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो देखते हैं कि यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देखो, स्तनधारी सरीसृप पक्षी आदि वर्ग कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पे शुतुरमुर्ग क्या है भाई, विषम। ठीक है, तो हमारा देखो यहां पे स्तनधारी नहीं होगा, पक्षी नहीं होगा, सरीसृप नहीं होगा, शुतुरमुर्ग बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? क्या पूछा है कि कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे क्या है, गोरैया। क्या है भाई, गोरैया। तो ये हमारा नहीं होगा, कबूतर भी नहीं होगा, कोयल बिल्कुल सही हो जाएगा, और तोता भी नहीं होगा। यानी कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, बी ऑप्शन, कोयल। ठीक है, तो कोयल आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।